नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 मैट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने 11 पार्ट है ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 12th पार्ट है। दिस प्रेजेंटेशन इन हिंदी मीडियम, दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश मीडियम दे कैन रेफर English medium presentation, but this is Hindi medium presentation. पहला ट्रिक है या पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का अगर ये सीरीज हो कोई तो फर्स्ट 5 टर्म का सम क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना कि क्या कोई सीरीज को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, क्या सीरीज हो रही है। 3 का डिफरेंस इन दोनों में, 3 का डिफरेंस है। तो 1 + 4, 4 × 7, 7 × 10 ऐसे हुए। तो ये सीरीज क्या होती है फिर 7 ये होती फिर 7 × 10 और 10 और इंटू आप बोल सकते हैं, आप यहां पे 13 लगा सकते थे और फिर 13 × 16। तो 5 टर्म ऐसे होती है इसमें। इसका मतलब एक तो ये चीज होगी फर्स्ट 5 टर्म से लिखी। अब जब ये क्वेश्चन आए तो आप कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि आपको 4-5 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लगे। तो आपको हमें ये तो ये चीज लिखिए कि इसके इस फॉर्मेट में लिख दीजिए इसको 1 - 1/4। देखो 4 - 1 3/4। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कि 1/3 तो क्या हो सकता है 1 - 1/4, ये 3/4 आएगा तो 1/3 × 3/4 देखो 1/4 हो गया। तो आपको इमीडिएटली एक तो ये चीज पिक करनी है आपको कि कैसे ये लिखी जा सकती है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी और पहले आपने अगर क्वेश्चन देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे, लेकिन अगर पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मुश्किल हो सकता है। तो 1 - 1/4 ऐसे ही ये एक ऐसे सीक्वेंस बनती जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा आखिर में होगा -1/16। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और बीच में जो बचेगा वो ये बचेगा 1 - 1/16। आप बोल सकते हैं 1 - 1/16 कितना होता है 15/16। तो आप बोल सकते हैं 5/16 है वो आंसर होना चाहिए। 5/16 आंसर, सी शुड बी द आंसर। 2-3 बातें हमने देखी इसमें। ए कि आप सीरीज कंप्लीट कीजिए पहले कि कब आखिरी इसमें क्या होगा, फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है। इन 2 चीजों का आइडेंटिफिकेशन इसमें जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 देखिए क्या है। इसके लिए क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 1/3 + 2/3 + 3/3 ऐसे 10 तक, और फिर आपको बताना है और इसकी वैल्यू इतनी है, तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, आमतौर पर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो आप कैसे करेंगे कि आप हमेशा 2 या फर्स्ट 3 का ये ले लीजिए। इसकी क्या वैल्यू होगी 1, 8 और 27। अब इसका ले लीजिए 8 2/3 8 64। अब यहां पे 64 लिख सकते हैं 64 और 6/3 216। इसका मतलब अगर ये देखा जाए तो ये 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो जो इसकी वैल्यू थी 3025 उसको अगर हम 8 से गुना कर दिया जाए 8 × 16 = 20, ये इसका आंसर आ जाएगा डी शुड बी द आंसर। तो हमें क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन है पहले 2 ले लीजिए या 3 लेना 3 ले सकते हैं, लेकिन 2 से भी काम चल जाएगा। तो जब आप 2 लेंगे पता चला 1 8 और 8 68 8 टाइम्स है, तो आप इमीडिएटली 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या खास बात है। 40 men can complete a work in 40 days. They started the work together, but at the end of each 10th day, 5 men left the job.
हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, कितने समय में काम कंप्लीट होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये 30 आ सकता है, यहाँ पे 30 आ सकता है, ये 10 की जगह 5 आ सकता है, तो कहने का मतलब कि अगर ये वैरायटी आए तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे फिगर कुछ अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग हो सकता है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? तो देखिए 40 मैन कंप्लीट 40 डेज, इसका टोटल काम कितना हुआ? 40 इंटू 40, आप मान लीजिए 1600 यूनिट टोटल काम है, 1600 यूनिट है वो टोटल काम है। अब पहले 10 दिन तो सारे करते हैं, इसका मतलब 40 आदमी है, 10 दिन तक करते हैं 400 यूनिट, 400 यूनिट कम हो गया। फिर अगले 10 दिन 500 छोड़कर चले जाते हैं, मतलब कि इस 10th डे 5 मैन लेफ्ट। अब कितने बच गए आदमी? 35 आदमी बच गए यहां पे, और इस 10th डे 10 दिन तक काम करते हैं। 35 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, 350 यूनिट काम कर दिया। फिर 5 छोड़कर वो चले गए, 330 आदमी रह गए, 10 दिन तक काम किया, 300 काम। फिर 25 आदमी रह गए, 5 छोड़कर चले गए, तो 250 यूनिट काम। फिर अब 20 आदमी बच गए, 10 दिन तक काम किया, तो 200 यूनिट काम। अभी तक जो काम हो चुका देखिए 300, इन दोनों का 300, 900, 1100 और 1500 काम हो चुका है। इन सब का जोड़ अभी तक 1500 यूनिट काम हो चुका है। दिन कितने जा चुके हैं? 1 2 3 4 5 50 डेज जा चुके हैं। 50 डेज में 1500 काम हुआ, और हमें करना है कि 1600 यूनिट है काम करवाना है। इसका मतलब 100 यूनिट काम बाकी है, और आदमी कितने बच गए? अगले में 15 डेज 15 आदमी है वो बच गए। 15 आदमी करते हैं टोटल 10 दिन में 150 यूनिट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 150 यूनिट करने के लिए 15 आदमी चाहिए, या 15 आदमी 150 यूनिट 10 दिन में 10 दिन में करते हैं। 150 यूनिट करते हैं 10 दिन में, एक दिन में 10 115, और 100 यूनिट काम करवाना है तो इंटू 100 तो कितना हुआ? 20/3 मतलब 6 2/3, और 50 डेज पहले था, तो 50 + 6 56 2/3 टोटल दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को समझिए, और लगभग ये 20 सेकंड के आसपास का टाइम ले सकता है, लेकिन ये वैरायटी पे कमांड होना जरूरी है कि आपको इसको अप्रोच कैसे होनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन अप्रोच करिए, महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि 40 × 40 1600 यूनिट काम मान लीजिए। पहले 10 दिन तक 40 आदमियों ने 400 यूनिट काम कर दिया, अगले 10 दिन में 35 आदमियों ने 350 कर दिया, अगले 10 दिन में 30 आदमियों ने 300 यूनिट कर दिया, अगले 10 दिन में 25 आदमियों ने 250 यूनिट काम कर दिया, अगले 10 दिन में 20 आदमियों ने 200 यूनिट काम कर दिया, मतलब कि 1500 यूनिट काम हो चुका है। अब 100 काम बच गया, 100 यूनिट काम बच गया, और अब आदमी बच गए 15 आदमी है 10 दिन में 150 यूनिट करते हैं, 150 यूनिट करते हैं 10 दिन में, तो 100 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 100 यूनिट कम दिन में करेंगे, 6 + 2/3 में करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा टोटल का। उसका बनने में इतना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का इसका स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? अब देखो, अगर इसको ऐसे करना स्टार्ट करें, फर्स्ट एवरेज का इसको ऐसे करना स्टार्ट करें, जोड़े और फिर 10 से डिवाइड करें, टाइम ज्यादा लग सकता है। इसका मतलब कोई न कोई ऐसा जरूर फॉर्मूला होना चाहिए जो इसको सोल्व कर दे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है फॉर्मूला। मैं बहुत कम फॉर्मूला याद करने के लिए रिकमेंड करता हूं, ज्यादातर लॉजिक एलसीएम लेकर या टेक्निक से, लॉजिकल टेक्निक से सोल्व करने की रिकमेंड करता हूं। फॉर्मूले से मैथ की गति कम हो जाती है, ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। तो क्या होता है? n+1 और 2n+1, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अगर मान लो 3 से 10 पूछा है तो पहले 10 तक की निकालिए, और फिर 3 का निकालकर 2 का निकालकर दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। अगर पूछा है 10 से लेकर 20 के बीच में, तो आप क्या करेंगे? पहले 1 से 20 के बीच में निकालेंगे इस टेक्निक से, फिर 1 से 9 का, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें क्या होगा,
10 का पूछा है, तो 10 + 1 11, 20 + 1 21/6, ये आंसर आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आप बोल सकते हैं 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 38 पॉइंट समथिंग, ये 38.5 आंसर होगा डी। लेकिन ये याद रखना स्क्वायर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हाईली यूजफुल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज ए पिरामिड ऑन बेस विच इज अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 2a सेंटीमीटर, 2a सेंटीमीटर। If every slant edge of this pyramid is of length 5/82 centimeter, then the volume of this pyramid will be, what should be the volume? अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके सामने कुछ एक चैलेंज होंगे। ए कि आपको पिरामिड के बारे में जानकारी होना जरूरी है, उसके बाद आपको जो पॉलीगॉन्स होते हैं उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, इनके वॉल्यूम वगैरह या प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर इन सारी की प्रॉपर्टी की जानकारी लेना चाहते हैं तो एक प्रेजेंटेशन पहले ही ऑलरेडी फॉर्मूला टेक्निक पे बनाई हुई है, प्रॉपर्टी पे बनाई हुई है, मेंसुरेशन से रिलेटेड। इनफैक्ट 2-3 प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कराने के लिए बनाई हुई है, आप वो रेफर कर सकते हैं, तो वो देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन निकालना है और जल्दी निकालने के लिए क्या अप्रोच हो सकती है, इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो हमें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो क्या है कि हेक्सागोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और वॉल्यूम का पता। वॉल्यूम का क्या होगा, देखो वॉल्यूम होता है वो एनालोगस होता है, वो होता है कोन के, और कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये। और यही फॉर्मूला अगर एनालोगस कोन का होगा तो पिरामिड का होगा। इसका मतलब 1/3 और एरिया ऑफ द बेस क्या है, हेक्सागोन है इसमें। तो हेक्सागोन का क्या होता है फॉर्मूला, हेक्सागोन का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का बना होता है। तो √3/4 a स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ए क्या है, साइड, और इसमें साइड दिया है 2a, तो a स्क्वायर की जगह लिख देता हूं 2a इंटू 2a, 4 से 4 कैंसिल, तो आप बोल सकते हैं कि यहां पे आ जाएगा जो एरिया ऑफ द बेस 6√3 a स्क्वायर। अब देखो आप क्वेश्चन को यहीं पे क्लोज कर सकते हो, क्योंकि इसमें √3 आया है और √3 किसमें, सिर्फ इसमें, √3 सिर्फ इसमें, तो इसका मतलब आंसर यहीं पे क्लोज हो सकता है। 80% संभावना बोल सकते हैं कि अगर आप थोड़ा जल्दी में और जल्दी फास्ट सोल्व करना चाहते हैं, टाइम कम है, पूरा सोल्व करने टाइम ज्यादा लग सकता है कंपेरेटिवली, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। आंसर शुड बी सी। लेकिन फिर भी अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हैं तो फिर भी हम देख लेते हैं कि इसकी क्या अप्रोच होगी। हाइट है, लेकिन यहाँ पे स्लैंट हाइट दी है। स्लैंट हाइट का मतलब कि जैसे पिरामिड में ये वाली चीज होती है, ये दे दी उसने 5a/2, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2a, साइड दी हुई एक, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है, ये वाला हाइट निकालनी, क्योंकि यहां पे हाइट है। तो क्या होगा, 5 आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, 5/2 a स्क्वायर, आप लिख सकते हैं 25/4 a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, आप बोल सकते हैं 9/4, क्योंकि 25 माइनस 16 होगा, 9/4 a स्क्वायर, तो 3/2a आ जाएगा, 3/2a, और मैं 3/2a यहां पे रख दूं तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3√3a³, ये इसका आंसर है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, यहीं से भी पिक कर सकते थे आप, फर्स्ट स्टेप में 5-7 सेकंड में निकालना चाहते हैं, और फिर भी आपका पूरा निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो उसमें भी इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन इस पर डिपेंड होगा कि आपका क्वेश्चन कहां पे आएगा, कितना टाइम आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन इससे 3-4 चीज, इस क्वेश्चन से हमें 3-4 चीजें सीखने को मिली। एक, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड का कंपैरिजन किसके साथ में होता है, उसको याद रखने का तरीका क्या है। दूसरा, हेक्सागन का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, और इसको फास्ट निकालने के लिए जो कैलकुलेशन है उसको कैसे पिक करते हैं। तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन से हमने सीखी। ये थी जो पार्ट 12 चल रहा है उससे रिलेटेड ट्रिक्स। अब देखो, पिनेकल कोचिंग सेंटर एसएससी सीजीएल में जो रिसर्च करता है काफी, और
हमने टायर 2 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। ये 80 टेस्ट सीरीज होगी फुल लेंथ, 40 मैथ, 80 टेस्ट में 40 मैथ और 40 इंग्लिश से रिलेटेड। इसका मतलब अगर आप 15-20 टेस्ट है टायर 1 के एग्जाम से पहले कर लेते हैं, और टायर 1 में काफी क्वेश्चन, टायर 1 जो टायर 2 होता है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे मैथ में, और इंग्लिश में होते हैं 200 क्वेश्चन। अगर आप उस लेवल की सारी चीजें कर लेते हैं तो इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा और काफी फायदा हो सकता है। तो ये आप अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 13 जून से स्टार्ट है। इसकी फीस ये है 3000 रुपीज, और 80 टेस्ट इसमें शामिल होंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट ssccgilpinnacle.com वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट में आपको यहाँ पे ये मिलेगा प्रोडक्ट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फुल कोचिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लगभग 500 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल होंगे। आने वाले टाइम में लगभग 1000 से अवेलेबल। आप जो भी टॉपिक देखना चाहेंगे पूरा डिटेल में टॉपिक होगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे हर तरह के मीडियम में, जैसे कि अभी ये प्रेजेंटेशन दोनों मीडियम हो रही है। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का अभाव है तो आप ये यूज कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव कोर्स। तो ये थी इससे रिलेटेड जानकारी, ट्रिक्स से रिलेटेड, और टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो रही है उससे रिलेटेड जानकारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।